अनफॉर्चुनेटली कई बार माता पिता की बात जरा हम जल्दी सुनते भी नहीं। क्यों? वी टेक देम ग्रांटेड। जिसके माँ या पिता में से कोई एक ना रहे, वो बहुत वैल्यू करता है। जब माँ बाप होते हैं, हम लोग सही में उनको वैल्यू नहीं करते। मैं आप सबसे एक बात कहती हूँ, क्या आपने ऐसा अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो थोड़ा महसूस करना है इस बात को कि समटाइम्स योर पेरेंट्स दे डिजर्व योर जेन्युइन लव एंड रिस्पेक्ट। हम बाप से डरते हैं, माँ को उस लगता है मना लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, लेकिन हम दिल से जेन्युइनली उनके प्रति एक धन्यवाद का भाव नहीं रखते। I know about some unfortunate children who were discarded by their parents. छोड़ दिया उन्होंने ऐसे। ये हमारे पास ही एक आश्रम है, लड़कियों का आश्रम है, तो वहाँ मेरे पास, मैं उनको कभी कभार मिलती हूँ, वो भी यहाँ आती है मेरे पास। तो इतनी ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। पर किसी की कहानी ये है कि वो 6 महीने की थी और कोई खेत में उसको छोड़ के चला गया। एक बच्ची तो ऐसी थी जिसको आवारा कुत्तों ने खा लिया था, उसका मुंह नोच लिया था पूरा, क्योंकि कुत्ते के लिए तो वो शायद एक मांस का टुकड़ा था। और किसी ने देखा और उसको बचाया और छुड़ाया और यहाँ आश्रम में पहुंचाया, उसकी ट्रीटमेंट हुई। मैं उस लड़की को मिली हूँ, उसका यहाँ से पूरा स्टिचेस लगे हुए थे क्योंकि पूरा मुंह खुल गया था। ये दिस वन पार्ट वाज ऑल ओपन्ड। हाउ अनफॉर्चुनेट! कैसी मजबूरी रही होगी या कैसे जल्लाद वो रहे होंगे। हालात, जिन हालातों में वो माँ या वो बाप या वो फैमिली उस बच्चे को छोड़ देती। और लड़कियां ही नहीं, लड़के भी थे जिनको ऐसे छोड़ा गया था। तो आपके माता पिता आपकी केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए खर्च करते हैं, बट do you really ever genuinely acknowledge that what they do for you? We don't. अमेरिका में मदर्स डे, फादर्स डे का शगुफा चलता है, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आ गया है, बट आई डोंट थिंक सो वी नीड वन स्पेसिफिक डे टू से टू द मदर और फादर दैट वी लव यू. इट शुड बी एन एवरीडे अफेयर. It's not easy. Being a mom is not an easy thing. Being a father is not an easy thing. बाप अपने सब तकलीफ को सह करके बच्चे को सब कुछ देता है। माँ क्या कुछ नहीं करती है। तो थोड़ा सा हम जेन्युइनली अगर उनके प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो जो भी कुछ हमें कहेंगे दैट विल मेक सम सेंस टू अस। कभी कभी कुछ चीजों के लिए हमें शायद एक रिमाइंडर की जरूरत होती है। तो ये रिमाइंडर आज मैं आपको दे रही हूं कि जब आप यहाँ शिविर से वापस जाएं, जेन्युइनली अपनी माँ, अपने फादर के पास बैठ करके जस्ट होल्ड देयर हैंड्स एंड गिव अ मोमेंट टू देम एंड वेरी जेन्युइनली से दैट वी आर सो ग्रेटफुल that we have been born in your family and you have taken care of us and you are still taking care of us. तो वो जो एक अभिव्यक्ति होती है, कभी कभी उसकी भी जरूरत होती है, कभी कभी वो अच्छी बात होती है। हमारे टीचर, माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम उन्हें वैल्यू नहीं कर पाते हैं कभी। एंड फिर मैंने पहले ही कहा ना, हम सब प्यार चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो वो भी तो चाहते हैं, हमें मिले हम चाहते हैं तो वो भी तो चाहते हैं। तो थोड़ा हमें उनका दिल से ख्याल रखना चाहिए। अ गुड पर्सन इज वन हु अप्रिशिएट्स ऑल द रिलेशनशिप्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ। So let's be little genuine person. सारा टाइम ना अपना रोना नहीं रोना चाहिए, मुझे नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं। Just appreciate what you have. Right? And the best part is, and I'm so happy for this, कि आपके माता पिता मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने आपको यहां पर भेजा। हाँ?
अगर उनका मेरे से कोई रिश्ता नहीं होता तो आप भी यहां नहीं होते। तो ये तो प्यार की ही सारी बात हो गई ना।